हाय एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। स्पेसिफिक कुछ जैसे लीप ईयर के क्वेश्चन बच रहे थे और भी कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो बताना बाकी रह गया था। रिमेनिंग लगभग ऑलमोस्ट कवर हो गया था। तो सबसे पहले लीप ईयर के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। लीप ईयर के क्वेश्चन में है फर्स्ट मेरे पास नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर will contain ये क्वेश्चन है इसमें। तो अगर बेसिकली अगर हम चले अगर लीप ईयर में तो होता क्या है, लीप ईयर कितने दिन होते हैं? 366 डेज, ये तो पता है। नॉर्मल साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365। नॉर्मल लीप ईयर में हमारे 366 डेज, और उस 66 डेज में इस 66 डेज में हमारे क्या होते हैं? 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा प्लस 2 डेज, ये होता है। मतलब 52 वीक के साथ में एक्स्ट्रा 2 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 53 संडे के आने के चांसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन दो दिनों में हमारा क्या क्या टोटल आउटकम आने के चांसेस हैं। ये चीज़ पहले हमें ये करना पड़ेगा। तो इसमें 366 days equal to 52 weeks and 2 days। अगर मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो 52 वीक इंटू 7 क्या हो जाएगा? पर डे 7, हर वीक में 7 डेज होता है, तो ये 344 डेज प्लस 2 डेज कितना हो जाएगा? 346 डेज, सॉरी 364 डेज एंड 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो 366 डेज टोटल हो जाएगा उसमें। अब इसमें हमारा टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या क्या है? यहाँ भी पूछा है कि संडे 353 संडे, उसमें फिर संडेज आने के फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? तो इस हमारा मेन जो है यही 2 दिन है। यही 2 दिन में जो भी खेल होना है सो होगा। या तो संडे के साथ मंडे होगा, या मंडे के साथ ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 2 दिनों का हम लोगों को पहले टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या चांसेस है हमारे पास इन 2 रिमेनिंग डेज में हमारे पास आने के टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? संडे एंड मंडे हो सकते हैं। सेकेंड में देखो मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है। थर्ड में देखो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। स्पेलिंग सही है? ये फोर्थ में वेडनेसडे एंड THUR होता है ना। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में हम लोगों का क्या हो जाता है? थर्सडे, तो ऐसा लगता है THR
लेकिन होता है प्रोनाउंस करने में थर्सडे थर्सडे। तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी स्पेलिंग हम लोग गलत लिख लेते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सही करना ज़रूरी है। अब देखिए ये हमारा लास्ट रिमेनिंग 2 डेज का क्या क्या आउटकम हो सकता है इसमें। ये हो गया सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे, वो वापस हम संडे पे आ गए। ये देखिए ये हमारा टोटल आउटकम ये लास्ट 2 डेज का क्या हो सकता है, जिसमें हमारा 53rd संडे हो। यहाँ पे टोटल आउटकम हमारा क्या निकल सकता है 7, और जिसमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 53 संडे होना चाहिए हमारा। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कहाँ हो रहा है, 1st और 7th नंबर पे आ रहा है, यानी कि 2 ऐसा आउटकम है जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम यहाँ से 7 टोटल आउटकम 7 है ये लास्ट 2 डेज के लिए, जिसमें 2 हमारा फेवरेबल आउटकम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडे इक्वल टू, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 2, टोटल आउटकम मेरा 7, यानी कि ये हमारा 53rd संडे आने के चांसेस है। इसी पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो हमारा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे इसको अभी लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रफ करना है। ये तो लीप ईयर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये तो पता चल गया कि ये हमारा टोटल आउटकम इस जगह पे ये तो पता चल गया कि टोटल आउटकम हमारा 7 डेज होगा। अब इसमें क्वेश्चन के अनुसार इस जगह फेवरेबल आउटकम हमको देखना होगा कि हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द सॉरी इट्स नॉट ऑफ, दैट अ लीप ईयर हैज, हर जगह पे ऑफ नहीं होता है, दैट लीप ईयर हैज 53, व्हाट्स दैट, ट्यूसडे एंड मंडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड ये क्वेश्चन है, सॉरी ये यहाँ पे 53rd मंडे भी तो लिखा होगा। अब इसमें लास्ट जो मैं लीप ईयर का क्वेश्चन बता रहा था उसमें स्पेसिफिक संडे के 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि चांसेस वहाँ पे 53rd संडे होने की क्या है। तो उसमें क्या हो रहा था, एक यहाँ हो रहा था और एक यहाँ पे हो रहा था, ये है जैसे 2 जगह ऐसे चांसेस बन रहे थे जिसकी वजह से टोटल आउटकम में कि 53rd संडे हो सकता था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्यूसडे और मंडे दोनों हमारा 53rd होना चाहिए, क्योंकि बाकी में से तो हम लोग को कह नहीं रहा था कि संडे के अलावा और कौन सा दिन 53rd होना चाहिए पूरे होल ईयर में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्यूसडे के साथ साथ, ये ट्यूसडे के साथ साथ और क्या होना चाहिए हमारा, मंडे भी 53rd होना चाहिए। तो ये टोटल आउटकम में से हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा हो, वैसे में हो जाएगा 53rd। जैसे 336 डेज में से 52 वीक्स होता है, यानी कि 52 ट्यूसडे और 52 मंडे तो हो गया हमारा। 53rd के लिए ये हमारा 2 दिन बचा हुआ है। तो ये 2 दिन में से या तो अगर स्पेसिफिक कोई एक दिन पूछे तो वो एक दिन के साथ दूसरा दिन भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मंडे के साथ संडे भी हो सकता था,
या यार ट्यूसडे से पूछता था ट्यूसडे के साथ मंडे और ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ट्यूसडे के साथ साथ मंडे भी 53rd हो। तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ एक है। उसके मुताबिक क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd ट्यूसडे, ऐसे आप लिख लीजिएगा, एंड 53rd मंडे इक्वल टू, हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल आउटकम ऐसे काउंट करिएगा तो 7, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 1/7। यानी कि ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में गड़बड़ी हो जाए या मिस्टेक हो जाए। या अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि ये मिस्टेक हो जाए कि टोटल आउटकम में 366 लेंगे, तो वो 366 की कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि लीप ईयर में 53rd के बारे में बात कर रहे हैं। तो 53rd जो डे है, सेम संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो या कोई भी दिन हो, वो तो लास्ट रिमेनिंग 2 दिन के अंदर में ही होगा। तो वो 2 दिन के अंदर में हमारा जो भी टोटल आउटकम होगा वो तो हमें लिख के रखना पड़ेगा क्या क्या आउटकम हो सकता है। यहाँ पे हमने कितना टोटल आउटकम लिखा था 7, तो वही 7 आउटकम टोटल आउटकम में से आपका कोई एक या दो फेवरेबल आउटकम हो सकता है। अब आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे एक और हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ, द नंबर हाँ, ये 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 अनबायस्ड coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. Find the probability of getting. अब यहाँ पे है at least अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया और उसमें प्रोबेबिलिटी क्या चीज निकालनी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/8, मतलब कम से कम एक टेल उसमें होना चाहिए, उसमें 2-3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब एग्जैक्टली ना उससे ज्यादा ना कम, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए उसमें टेल, और एक कुछ में 2 हेड और 1 टेल, ये इस चीज की बात है। तो अब इसमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे, हम जब उत्तर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये तीनों जो है जब टॉस हुई तो हमारी क्या क्या चांसेस है तीनों कॉइन में आने की।
मतलब क्या क्या हेड होगा तीनों में, या फिर 2 में हेड 1 में टेल, या फिर हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है। फिर और भी क्या होगा, हेड टेल टेल, फिर तीनों टेल, फिर 2 टेल 1 हेड, 3 4 5 6, फिर टेल हेड हेड 7 हो गया। और एक और क्या चांसेस है आने की हमारी, जैसे अगर तीन कॉइन को साइमल्टेनियसली एक बार में अगर हम उड़ाते हैं तो हमारे 8 प्रोबेबिलिटीज होते, टोटल आउटकम्स होते हैं जो आने के चांसेस होते हैं। एक क्या मिस हो रहा है हमारा इसमें, अगर हम ध्यान दें, सॉरी एक सेकेंड, तीनों टेल हेड टेल हेड, फिर और क्या छूट रहा है इसमें, टेल हेड 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 टेल 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 हेड, ओके हाँ, एक लास्ट में क्या छूट रहा है, टेल हेड टेल, हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करने जाएं तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड कहाँ पर है, कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कि कम से कम तो मेरा एक टेल तो है वहां पे, उससे ज्यादा भी हो जाए तो चलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जिसे P से डिनोट कर ले रहे हैं, ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ये जो इस तरीके से लिखने का जो तरीका है वो आपको एग्जाम में जो है स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जाइए तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग भी मिल जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाए, आंसर जाके अगर किसी गलती से या अगर आपके पास समय नहीं बच पाया लास्ट में, तो जल्दीबाजी में अगर कुछ छूट भी जाए आंसर या गलत भी हो जाए, पर स्टेप तो आपका सही है, वहाँ पे तो कुछ आपको मार्किंग मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बढ़े तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड के लिए हमारे पास क्या कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम 7, टोटल आउटकम 8। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेंगे, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अगर सेकंड की तरफ बढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये तो पता है टोटल आउटकम हमारा 8 होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ उस तरीके का हो कि नहीं भाई, उसमें जैसे हमने हेड वाले में किया कि एटलीस्ट 1 हेड था तो 2 हेड या 3 हेड पे भी हमारा काम चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 1 टेल कहाँ पे है, सिर्फ वही करना है। तो 1 2 और किस जगह पे है, एक यहाँ पे 3, यानी कि टोटल आउटकम तो लिख चुके हैं, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया 3, यानी कि 3/8 आपका सही आंसर है प्रोबेबिलिटी के लिए। अब लास्टली आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, यानी कि 2 हेड और 1 टेल मिलने के चांसेस कहाँ पे हैं, 1 2 ये 3, और कहीं पे है 2 हेड और 1 टेल मिलने की। अगर आप देख सकते हैं तो हो सकता है कि आपसे भी ज्यादा ये कर ले, कुछ मिस हो रहा हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे 3 और टोटल आउटकम 8, यानी कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि
जैसा कि अब आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर गौर करें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये तो याद होगा कि कार्ड्स 4 तरीके का होता है। हर चारों टाइप्स में 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड सब में 13 होते हैं। वन को हर में सारे में सेम होते हैं, 1 से 10, फिर किंग, क्वीन, जैक सब में होते हैं, और 1 को एक्ट बोला जाता है, एसी। और इसमें फेस कार्ड हर में होते हैं, ये भी पता होगा। ये फेस कार्ड को क्या कहते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, ये तो याद होगा। अब इसमें आगे करते क्या है कि क्या बोल रहा है कि क्लब जो कार्ड है उसमें से ये तीनों फेस कार्ड को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। कहाँ से, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड से। मतलब क्लब उन 52 कार्ड में से किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव कर दिया गया, यानी कि उस क्लब कार्ड में से तीनों फेस कार्ड को हटा दिया गया। और क्या किया गया कि बचे हुए कार्ड को सफल कर दिया गया, मतलब मिक्स कर दिया गया। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि अ कार्ड ऑफ हर्ट, अगर उन 52 में से 3 कार्ड हटा दिया गया तो हमारा सॉल्यूशन में फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग फेवरेबल आउटकम, रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 52 माइनस 3 इक्वल टू 49। ये हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा। टोटल आउटकम्स हो जाएगा हमारा 49 ये। अब इसमें से क्या है कि अ कार्ड ऑफ हर्ट किससे निकला है, क्लब से निकला है। तो कार्ड ऑफ हर्ट से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो हर्ट में भी हमारा कार्ड 13 होगा। तो यानी कि फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हर्ट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ कार्ड ऑफ हर्ट हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 13, और हमारा टोटल आउटकम 49। वैसे ही ये क्वीन की बात हो रही है, तो अब यहाँ से आप देखिए 4 तरीके के कार्ड है, चारों में एक क्वीन है, एक किंग है और एक जैक है। ठीक, अब उसमें से एक क्वीन को रिमूव कर दिया गया, बचा उसमें कितना, 3। तो क्वीन मिलने की चांसेस अब उसमें कितनी बच गई, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन। अब 4 में से एक को हटा दिया गया, तो वहां पे फेवरेबल आउटकम हमारा क्या बच गया, 3, और टोटल आउटकम मेरा कितना है, 49, यानी कि 3/49 हमारा कार्ड हो गया। फिर अब यहाँ पे है कार्ड ऑफ क्लब। अब क्लब से ही 13 कार्ड में से ये 3 कार्ड तो रिमूव कर दिया गया, बचा कितना, 10। तो यहाँ पे P गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब, अ कार्ड ऑफ क्लब इक्वल टू, क्लब में अब फेवरेबल आउटकम कितना बचा है, 10, और टोटल आउटकम 49। अब वैसे ही ये फेस कार्ड में अगर ले तो फेस कार्ड हमारा ये चारों मिलाकर कितना हो जाता है, चारों अलग अलग कार्ड मिला के 12 हो जाता है, 3 हटाया हुआ है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना बच गया फेस कार्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर में 9। टोटल आउटकम हमारे यहाँ कितना है, 49, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 9 और टोटल आउटकम 49। फिर अब देखें क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कार्ड के अंदर तो क्वीन एक ही होगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड 1, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 49। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा सबसे पहली बात। जब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब इसमें
बच्चों की जगह। हाँ, एक 2023 का आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है कॉइन से रिलेटेड। तो अगर उस चीज जैसे देखिए, अब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन को ही अगर सॉल्व करते हुए चलते हैं तो एक आपको आइडिया लगता जाएगा कि हाँ, जो बोर्ड जो है आपसे किस तरीके की क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास, a fair coin is tossed, okay, twice. ठीक है, find the probability of getting at most one head। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, find the probability of getting at most ये क्वेश्चन एट मोस्ट का कल हम लोग बताए थे क्वेश्चन आप लोगों को। तो ये आप कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहले तो इसमें ये निकालना है कि टोटल मेरा आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, दो कॉइन को टॉस किया गया है तो हमारा आउटकम आने के चांसेस क्या क्या है, हेड हेड, हेड टेल, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉइन ऐसे है, या तो फर्स्ट कॉइन में टेल, सेकंड में हेड, या दोनों में टेल। बस ये चार टोटल आउटकम आने के चांसेस है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टोटल आउटकम चांस, टोटल आउटकम आने के चांसेस क्या क्या है हमारे पास, 4 ये है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एट मोस्ट 1 है। ठीक है, यानी कि कम से कम उसमें एट मोस्ट एक तो होना चाहिए वहां पे, ये नहीं कि एकदम नेग्लिजिबल ही वहां पे करते हैं। एक जाए, उससे ऊपर जितना जाए हमें उससे क्या, अब एटलीस्ट तो नहीं, सॉरी ये हम गलत बोल रहे हैं। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 तो होना चाहिए, वो या तो 0 पे चला जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट मोस्ट मैक्सिमम उसमें 1 तो होना चाहिए मेरा। तो वहां पे क्या है 1 2, और यहाँ पे नहीं भी है, मतलब एट मोस्ट मतलब हाईएस्ट वहां पे 1 तक होना चाहिए। 0 पे भी अगर रहे उस जगह पे हमारा प्रोबेबिलिटी तो या चांसेस वहां पे 0 भी रहे तो वो भी काउंट हो जाएगा उसमें। यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम इसमें कितना हो रहा है, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू इसमें कितना हो रहा है 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। फेवरेबल आउटकम यहाँ कितना लिखा 3, टोटल आउटकम 4, यानी कि हमारा इस जगह पे आंसर 3/4। अब उसी तरीके से अगर आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो सेम ये 2023 का ही एक और क्वेश्चन है बोर्ड का। जैसे अगर मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगे, तो वीडियो में क्वेश्चन लिखकर समय क्यों बर्बाद करना और बार बार वीडियो स्टॉप करके फिर क्वेश्चन लिखना फिर आना, उसमें ऐसा लगता है वीडियो कट करके कहीं पे चले गए, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो भी क्यों मौका देना है कि ये समझने के लिए कि बाद में कहीं और से सॉल्यूशन देख के आ रहे हैं। तो जैसे देखिए, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड 2 येलो बॉल। सिंपली एक क्वेश्चन है जिसमें बैग के बारे में लिखा गया है, जिसमें बॉल्स की बात है, जिसमें से 4 रेड और क्या क्या है 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब एक बॉल को जस्ट ऐसे ही निकाला गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड और येलो। फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी है तो उसमें निकालना है कि पहला
रेड। और सेकंड क्वेश्चन में है ये येलो होने की क्या हमारी प्रोबेबिलिटी है। ये 2023 का क्वेश्चन है, तो वो भी बोर्ड में आया हुआ। तो भाई बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं, बाद में आगे चल रहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन जो होगा मैं निकाल, जैसे ही अप्रैल से आप लोग की क्लासेस शुरू होगी 10th की, तो वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी धीरे धीरे लाते चले जाएंगे। ओके, तो इसमें अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन में ऐसे लिख लेंगे, सॉल्यूशन गिवन में क्या क्या आ जाएगा, रेड बॉल 4, ब्लू बॉल्स 3, येलो बॉल्स 2। ये है, इससे हमारा टोटल आउटकम क्या हो गया, 4 3 7 2 9। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार फेवरेबल आउटकम निकाल के हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल ये आउटकम को ऐसे कर दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इट्स 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 9, यानी 4/9। सेकेंड में फेवरेबल आउटकम वापस लिखेंगे, तो उसे शॉर्ट में F डॉट O कर दे रहे हैं। अभी हमारा क्या है, येलो बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स इक्वल टू हमारा फेवरेबल बाय टोटल, यानी कि 2/9। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई कैसे होती है। तो अब ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे कि इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट होगा। तो धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में बीच बीच में मैं वापस ट्रिग्नोमेट्री या स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में एक वीडियो डालता जाऊंगा कि रिवीजन के लिए, ठीक है, कि आप लोगों का रिवीजन होता चला जाए बीच में। और साथ में वहां से एक क्वेश्चन भी मैं डालता जाऊंगा कि आप लोग आगे चल के उसको सॉल्व भी करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।